नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म जीएसटी की हम करेंगे बात। बस चंद घंटों बाद जीएसटी हकीकत बनने जा रहा है। इस टैक्स क्रांति का पूरे देश पर क्या असर होगा, यहां हम चर्चा करेंगे। अलग अलग सेक्टर में जीएसटी के असर की हम बात करेंगे। हम उन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे है। सबसे पहले हम होटल बिल की बात करते हैं। इस पर क्या होगा जीएसटी का असर, सबसे पहले यही रिपोर्ट। देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म। आधी रात को पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन। चौथी बार पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगेगा सेशन। तीनों मौकों पर आजादी के जश्न के लिए आधी रात को संसद बुलाई गई थी। कितना अहम कदम है जीएसटी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। संसद में जीएसटी के जश्न की तैयारी चल रही है। इस मौके पर हम जीएसटी से होने वाले असर की बात कर रहे हैं। हम उन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं जिनका आपसे नाता है। होटल इंडस्ट्री इन्हीं में से एक है। मिडिल क्लास फैमिली अक्सर भोजन के लिए रेस्तरां और होटलों का रुख करती है। जीएसटी से आपके होटल और रेस्तरां के बिल पर क्या असर पड़ेगा, ये जानना भी जरूरी है। जीएसटी का असर होटल बिजनेस पर किस तरह का होने वाला है, ये बताने के लिए इस वक्त हम मुंबई के बोरीवली स्थित वेज स्ट्रीट रॉयल होटल में मौजूद हैं और हम आपको बताते हैं किस तरह से होटल बिजनेस में जीएसटी को लेकर तैयारी चल रही है। सबसे पहले इस होटल के दरवाजे पर जब हम पहुंचे तो हमने देखा यहाँ पर एक ये लगा हुआ है, नोटिस लगा हुआ है और इस नोटिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जीएसटी का असर जो है वो होटल पर किस तरह से होगा। 12% नॉन एसी रेस्टोरेंट पर जो है वो टैक्स होगा, 18% ऑन फुल्ली एसी या फिर पार्टली एसी रेस्टोरेंट्स जो होंगे उस पर होगा और 18% मैंडेटरी टैक्स होगा उन होटल्स पर जो लिकर सर्व करते हैं। चलिए होटल रेस्तरां पर जीएसटी के होने वाले असर को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके खाने के बिल पर वैट लगाकर 11% टैक्स लगता है। जीएसटी में इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। जीएसटी के बाद नॉन एसी रेस्तरां में फूड बिल पर 1% ज्यादा यानी 12% टैक्स लगेगा। इसी तरह शराब लाइसेंस और एसी वाले रेस्तरां में खाने पर 18% टैक्स यानी 7% ज्यादा लगेगा। इसके अलावा लग्जरी रेस्तरां में 28% टैक्स रेट लागू होगा यानी 17% महंगा पड़ेगा। हम लोग कस्टमर को चार्ज नहीं करते थे वैट, हम लोग कॉम्पोजिट 8.5% भरते थे हमारा तरफ से। अभी गवर्नमेंट का रूल्स के हिसाब से हमको हर एक इंडिविजुअल के ऊपर 18% लगाना पड़ेगा। 18% बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कस्टमर लोग का रिव्यू ऐसा है, काफ़ी कस्टमर से जो हम लोग ने इंटरेक्शन किया तो 18% हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि 18% ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद या फिर कस्टमर एसी में बैठना बंद कर देंगे या फिर होटल में आना बंद कर देंगे या होटल बिजनेस पर इसका बहुत असर पड़ेगा? 110% उसमें होटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा क्योंकि कस्टमर थोड़ा इतना 18% उनको इतना बड़ा बर्डन उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। यानी 1 जुलाई के बाद रेस्तरां और होटल में आपको ज़्यादा बिल चुकाने पड़ सकते हैं। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। होटल के बिल की तो बात हो गई और बात करते हैं मूवी टिकट्स की। क्या फिल्म देखने के लिए आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे? आइए जानते हैं। मौज मस्ती होगी महंगी या सस्ती, सैर सपाटे पर क्या पड़ेगा जीएसटी का असर? आज के समय में मौज करने के लिए लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। मूवी देखना, बड़े होटल्स में खाना खाना मानो लोगों की लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनता जा रहा है। ऐसे में पूरा देश इन्हीं सवालों में उलझा है कि आखिर जीएसटी आने के बाद जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। पार्क, स्टेडियम और मूवी हॉल तक एंट्री में कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी? आपको बता दें कि जीएसटी लागू होने पर आपको अभी के मुकाबले तमाम चीजों पर ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। वहीं कुछ चीजों में आपका पैसा भी बचेगा। आज हम आपको बता रहे हैं जीएसटी का एंटरटेनमेंट सेक्टर पर क्या असर होना है। 100 रुपए या उससे कम की लागत वाली सिनेमा टिकटों के लिए 18% टैक्स तय कर दिया गया है। 100 से ऊपर लागत वाली टिकटों के लिए ये दर 28% तय की गई है। जीएसटी आने के बाद पुराने एंटरटेनमेंट टैक्स में बदलाव मुमकिन है। ऐसे में टिकट के रेट में राहत मिल सकती है और टिकट मौजूदा वक्त से महंगी भी हो सकती है। दरअसल फिल्म टिकट पर राज्यों के मनोरंजन टैक्स भी जुड़े हैं। सभी राज्यों में अलग अलग मनोरंजन टैक्स लागू हैं जो 0 से लेकर 110% तक हैं। अगर आप झारखंड या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में फिल्म देखते हैं तो पहले आपको झारखंड और उत्तर प्रदेश में क्रमानुसार 110% और 60% टैक्स देना होता था। अब आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि अब आपको इन राज्यों में फिल्म की टिकट पर
केवल 28% टैक्स देना होगा। लेकिन असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लोगों को मूवी टिकट के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा, क्योंकि इन राज्यों में मनोरंजन टैक्स नहीं लगाया जाता था। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अम्यूजमेंट पार्क अगर आप जाते हैं और नए टैक्स के बाद टिकट खरीदते हैं तो क्या वो टिकट पहले के मुकाबले सस्ती होगी या फिर महंगी? बता रहे हैं चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता सलिल खन्ना। लागू होने से आम जनता को बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि अगर बात करें एंटरटेनमेंट की, जो आप एंटरटेनमेंट वीकेंड पर करते हैं उस पर भी अब जीएसटी लागू होने जा रहा है। हम इसमें मौजूद है मोहाली के अम्यूजमेंट और वाटर पार्क थंडर जोन के अंदर। मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा कि यहां पर हालांकि अभी जो लोग हैं वो पूरा एंजॉय करने के लिए वीकेंड आए हुए हैं, लेकिन यहां पर अगर 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो जाता है तो उससे ये भी जो यहां पर जीएसटी के लागू होने से जो रेट है वो बढ़ जाएंगे। हमारे साथ थंडर जोन जो अम्यूजमेंट पार्क है उसके जनरल मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मैं कश्मीर सिंह हूँ, जीएम थंडर जोन। कश्मीर जी, आपको क्या लग रहा है कि अगर जीएसटी लागू हो जाता है तो उससे पहले आप कितना जो था वो टैक्स ले रहे थे, अब बढ़कर कितना हो जाएगा? सर पहले एंटरटेनमेंट के ऊपर 0% टैक्स था, परंतु अभी जो है वो 28% स्लैब हमने सुना है कि इसके ऊपर लग जाएगा, जिससे कि हमारे जो है बिजनेस के ऊपर फ़र्क तो पड़ेगा सर। तो ये थे जनरल मैनेजर थंडर जोन के अम्यूजमेंट पार्क और वाटर पार्क के, जिनका कहना है कि अगर जीएसटी लागू होता है तो जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि रेट जब बढ़ जाएंगे तो हो सकता है कि लोगों की जो आमद है वो कम हो जाए और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो उनकी जो आमद हो जाएगी वो कम हो जाएगी। सलिल खन्ना, न्यूज़ नेशन, मोहाली। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर इसका क्या होगा असर? अगर आप नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और जीएसटी लगने के बाद उस नई गाड़ी की कीमत क्या होगी, अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है तो ये रिपोर्ट खास आपके लिए। जीएसटी लागू होने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, इसकी खूब चर्चा हो रही है। गुड्स और सर्विस टैक्स को अब लॉन्च होने में कुछ ही पल बाकी हैं, लेकिन कारों का हाल क्या है? कारों पे कितने फीसदी टैक्स लगेगा ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि कारों का गणित बिल्कुल अलग है। किस तरह की कारें महंगी होने वाली हैं, कितनी कैटेगरी में इसको बांटा गया है, किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है जीएसटी में, ये आपके लिए जानना काफी जरूरी है। क्या कार खरीदना महंगा होगा? कौन सी कारें सस्ती होंगी, कौन सी कारें महंगी होंगी? बड़ा सेक्टर है ऑटोमोबाइल का। जीएसटी पर होने वाले असर को समझने के लिए जानते हैं छोटी और बड़ी कारों को कैटेगराइज करने का तरीका क्या है। आपको बता दें, जो जीएसटी में 4 लेवल में इसको बांटा गया है। एक है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन होना चाहिए और 1.5 लीटर डीजल इंजन होना चाहिए, लेकिन उसकी लंबाई जो है, जिस तरह से ये सामने आपको कार दिख रही है, 4 मीटर से छोटी कार है। 4 मीटर से छोटी कार को पहली कैटेगरी में रखा गया है और दूसरी कैटेगरी जो आएगी वो 4 मीटर से ज़्यादा की कैटेगरी आएगी, यानी ऐसी कारें जिनमें 4 मीटर से ज़्यादा की लंबाई है। इनकी इंजन क्षमता जो है वो करीब 1.5 से यानी 1.5 लीटर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये 4 मीटर से लंबी कारें हैं जो कि जिनकी इंजन क्षमता 1.5 लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लग्जरी कारें जो होती हैं वो 4 मीटर से लंबी हो सकती हैं और उनकी इंजन क्षमता 1.5 लीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। जानकारों के मुताबिक जीएसटी के बाद छोटी कारें महंगी हो सकती हैं। ऐसा क्यों होगा, इस गणित को समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो टैक्स प्रपोजल था उनको भी इसी कैटेगरी में बांटा गया था कि एंट्री लेवल कारें जो थी यानी छोटी कारें, उन पे पहले 26 से 34% टैक्स लगता था पेट्रोल कारों पर, लेकिन अब इन पर 28 + 1 सेस यानी 29% टैक्स लगेगा। यानी ये थोड़ी सी महंगी हो जाएंगी, छोटी कारें महंगी हो जाएंगी। मिड साइज कारें, ये जो आप कार देख रहे हैं ये होंडा की मोबिलियो है, मिड साइज सेगमेंट की कारें जो हैं उन पर 40.5% से 48.5% तक टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद 28% तो फिक्स चार्ज हाई है, यानी बेस रेट 28% है, लेकिन 15% सेस इस पर लगेगा। यानी कुल मिलाकर के इसकी जो कीमत हो जाएगी, यानी जो टैक्स परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा 43%। यानी इसमें
कुछ कंफ्यूजन इस बात को लेकर के है ग्राहकों को और ख़ासतौर पे डीलरशिप को कि क्या ये महंगी होंगी, क्या ये सस्ती होंगी। माना ये जा रहा है ये थोड़ी सी महंगी हो जाएंगी, लेकिन लग्जरी कारें जो हैं जिन पर करीब 44.5% के हिसाब से टैक्स लगता था और 44.5 से 51.5% तक टैक्स लगता था, वो भी 28% से फिक्स होकर के 15% सेस लग जाएगा। यानी करीब 43% का जो टैक्स है वो लगेगा जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद। ये लग्जरी सिस्टम पर है। लग्जरी कारें माना जा रहा है सस्ती हो जाएंगी, यानी 50,000 तक और 1 लाख तक लग्जरी कारें जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी। अगर आप BMW या फिर 30 लाख से ज़्यादा की कार खरीदते हैं या 20 लाख से ज़्यादा की कार खरीदते हैं तो उन पर काफ़ी ज़्यादा फर्क आएगा। जीएसटी को लेकर आम लोग क्या सोच रहे हैं, खरीदारों की क्या राय है, लोगों से बात करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि सस्ता होना चाहिए, गाड़ी जो सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि अब तक तो इन पर कई दुनिया भर की ड्यूटियाँ लगती थी, अब वो एक ही उसमें आ जाएगी, तो इसलिए बड़ी कार तो सस्ती होनी है, छोटी कार महंगी होंगी। छोटे सेगमेंट के लिए तो थोड़ा महंगी हो जाएंगी, लेकिन जो महंगी गाड़ी लेने वाले उनके लिए तो सही रहेगा, सस्ती हो जाएंगी गाड़ी। जाहिर है जीएसटी से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बदलाव आने वाला है। बिजनेस पर इस बदलाव का क्या असर होगा, जानकार इसके आकलन में जुटे हैं। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। कारों के बाद अब बात करते हैं रेलवे की। रेलवे के किराए पर, माल भाड़े पर इसका क्या होगा असर, देखिए इस रिपोर्ट में। जीएसटी ट्रैक पर भारतीय रेल, क्या जीएसटी से बदलेगी देश की रफ्तार? रेल किराए पर जीएसटी का कितना असर? कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को जोड़ने वाली भारतीय रेल एक देश एक टैक्स के साथ रफ्तार भरेगी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का असर रेलवे टिकट बुकिंग पर भी पड़ेगा। बाजार के साथ साथ रेलवे का रेट कार्ड कैसे बदल जाएगा, रेलवे के करोड़ों मुसाफिर ये जानना चाहते हैं। एसी में 15 से 50 रुपए तक का किराया ज्यादा देना पड़ेगा। जीएसटी लागू होने के साथ ही टिकट बुकिंग में अतिरिक्त टैक्स, सर्विस टैक्स 4.5% से बढ़कर 5%। स्लीपर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बीच रेलवे ने जीएसटी की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए हर जोन में एक नोडल अफसर बनाया है। ये तय करेंगे कि नई टैक्स प्रणाली को आसान तरीके से लागू किया जाए। नई तब्दीली के लिए रेलवे की आईटी शाखा क्रिस सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही है। ये एक बड़ा ऐतिहासिक सुधारवादी कदम है जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया जा रहा है, और रेलवे इस सरकार का बहुत बड़े डिपार्टमेंट में से एक है। पैसेंजर और माल ढुलाई में अलग अलग टैक्स लगेगा। फ्रीट कई कैटेगरी में होगा, सभी कैटेगरी में 5 से 7% तक टैक्स बढ़ाया जा रहा है। जीएसटी का असर एसी क्लास में सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ने वाला है। एसी की सभी श्रेणियों का किराया 5% तक बढ़ जाएगा। बुकिंग सॉफ्टवेयर 1 जुलाई से अपडेट होगा। जीएसटी के बाद रेलवे में भी बदलाव तेज है। देखिए, सबसे पहले तो हमने एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया जो एक्सपर्ट था, जिसने हमको जीएसटी के नुआंसेस को बताया, उसकी बारीकियों को समझाया, ताकि हम अपने इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में उसकी मदद ले सकें। इसके बाद हमने एक ऑल इंडिया पैन नंबर भारतीय रेलवे एज ए होल का लिया। इसके बाद अब हम GSTIN के लिए हर स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो प्रोसेस चल रहा है। 1 तारीख तक हम वो भी पूरा कर लेंगे। जीएसटी के बाद रेलवे के किराए में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। आने वाले दिनों में नए टैक्स के साथ किराए का नया चार्ट भी बनेगा। फिलहाल मुसाफिरों के जहन में यही सवाल है कि उनकी जेब पर ज्यादा बोझ ना पड़े। जीएसटी का इम्पैक्ट रेल यात्रा से लेकर माल ढुलाई, टिकट से लेकर कैटरिंग तक होगा। रेलवे तो जीएसटी के लिए तैयार है, लेकिन जीएसटी के इम्पैक्ट को झेलने के लिए अब यात्रियों के साथ साथ इंडस्ट्री को भी तैयार रहना होगा। वीडियो राकेश रावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते होंगे, आपने बीमा भी करवाया होगा। इन तमाम चीजों पर जीएसटी का असर क्या होगा, इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन जीएसटी को लेकर इन पर पुख्ता जानकारी हम आपको देते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं या फिर आपने किसी प्रकार का बीमा करवाया हुआ है, तो ये खबर आपके लिए है। क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स, बैंक और बीमा कंपनीज अपने ग्राहकों को अलर्ट करने लग गई हैं कि जीएसटी के बाद क्रेडिट कार्ड और बीमा प्रीमियम के बिल महंगे पड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल ये कि जीएसटी लागू होने के बाद क्या वाकई में ये सेवाएं महंगी होने जा रही हैं? खासतौर पर बैंकिंग, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में किए जाने वाले निवेश पर क्या असर होगा?
सर्विस टैक्स जीएसटी के बाद 18% की दर से वसूला जाएगा, जो कि अभी 15% लगता है। एंडोमेंट पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान पर जीएसटी के तहत ग्राहकों को 2.25% टैक्स देना होगा। अब इस तरह की पॉलिसी पर 1.88% टैक्स लगता है। अगर अभी बीमा प्रीमियम 10,000 का है तो उस पर टैक्स 1,500 का लगता है, तो जीएसटी के बाद 1,800 का हो जाएगा। हेल्थ, टर्म और मोटर इंश्योरेंस की स्कीम्स पर देय प्रीमियम पर टैक्स की दर 18% होगी। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का अभी 15% टैक्स आप देते हैं, 1 जुलाई से आपको 18% टैक्स देना होगा, यानी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी महंगा हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो महंगा होने वाला है। सर, मैं तो पहली बात तो ये समझता हूँ कि क्रेडिट का यूज़ कौन लोग करते हैं? आम पब्लिक नहीं करती है। जिनकी जेब में पैसे हैं वो क्रेडिट का यूज़ करते हैं। अगर जो लोग कमा रहे हैं, अगर वो ज़्यादा सा टैक्स दे भी देंगे ज़्यादा, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड के बिल को लेकर के क्या भाई, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं? अच्छा, क्रेडिट कार्ड से, लेकिन मोबाइल से तो मोबाइल तो यूज करते हैं ना, मोबाइल बिल महंगा हो जाएगा। मोबाइल महंगा हो जाएगा तो मोबाइल का बिल भी महंगा हो जाएगा, इसका असर पड़ेगा जेब पर क्या? यस सर, इसका असर बहुत पड़ेगा। वहीं टैक्स एक्सपर्ट्स की माने तो कंपनीज को ग्राहकों में टैक्स का डर फैलाने के बजाय इनपुट टैक्स क्रेडिट से मिला फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना चाहिए। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर ग्राहक बड़ी टैक्स से संतुष्ट नहीं है तो कंपनी की जीएसटी काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी में शिकायत कर सकता है, यानी सर्विस टैक्स के बोझ को कम करेगा इनपुट क्रेडिट। जानकार मानते हैं कि एक देश एक टैक्स से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सर्विस टैक्स में इजाफा हुआ तो कुछ रियायतें भी दी गई हैं। ऐसे में ग्राहक सारे दस्तावेजों को गौर से पढ़े और निवेश करे। जीएसटी के बाद आपको बदलाव जरूर नजर आएगा। टीम न्यूज़ देश। हम बात कर रहे हैं कि जीएसटी का असर अलग अलग सेक्टर्स पर क्या होगा, और अब बात करते हैं देश के अन्नदाता की। खेती पर जीएसटी का क्या असर होने वाला है? मुल्क की खाद्य सुरक्षा को समझने के लिए इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है। हर तबके पर होने वाला है जीएसटी का असर। देश की टैक्स क्रांति का असर खेती पर कितना होगा? खेती में लागत बढ़ेगी या कम होगी? क्या कहते हैं देश के अन्नदाता? 5% टैक्स लगता था पहले ट्रैक्टरों पे, अब 12% कर दिया आपने। खाद पे, बीज पे, इसकी बुआई, जुताई, आप इस किसान के बीच में जाकर एक बार आप उनका दर्द समझो, उनकी परेशानी समझो, आप सारा भूल जाओगे। आप टैक्स किसान को फ्री कर दोगे। आप जीएसटी में जो सबसे कम स्लैब है, मान लो 5% से स्टार्ट है, तो किसान पे 5 से ज़्यादा स्लैब जानी ही नहीं चाहिए। एक तरफ सरकार किसानों का कर्ज माफ़ करने की घोषणा कर रही है, एक तरफ 350 रुपये एकड़ का उनकी लागत बढ़ाने की सोच रही है, तो किसान तो फिर मर जाएगा। तो जो सबसे कम स्लैब है ना 5% का, उससे ऊपर किसान का कोई भी टैक्स नहीं जाना चाहिए। खाद और कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन पर जो ये टैक्स लगाया जा रहा है, इसको लेकर किसानों में दहशत है। किसानों की निराशा नए जीएसटी रेट को लेकर है। जीएसटी लागू होने के बाद खाद पर 12% टैक्स लगेगा, जबकि कीटनाशक पर किसानों को 18% और ट्रैक्टर पर 12% तक टैक्स चुकाना होगा। जाहिर है खेती और महंगी होने वाली है। जीएसटी लागू होने के बाद 1 जुलाई से यूरिया और कीटनाशकों के दाम बढ़ने वाले हैं। कितनी महंगी होगी खेती? प्रति एकड़ की लागत से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अभी प्रति एकड़ 680 रुपए का यूरिया इस्तेमाल होता है। जीएसटी के बाद इसकी लागत बढ़कर 720 रुपए हो जाएगी। अभी प्रति एकड़ 1050 रुपए के डाई का इस्तेमाल होता है। जीएसटी के बाद इसकी लागत बढ़कर 1300 रुपए हो जाएगी। अभी प्रति एकड़ 250 रुपए के जिंक का इस्तेमाल होता है। जीएसटी के बाद इसकी लागत बढ़कर 270 रुपए हो जाएगी। कीटनाशकों की बात करें तो अभी खेती में प्रति एकड़ 550 रुपए की लागत आती है। जीएसटी के बाद ये लागत बढ़कर 600 रुपए हो जाएगी। जो भी किसानों के साधन है, या तो मशीनरी का है, या खाद का है, बीज का है, डाई का है, जो उन पे उचित मूल्य सरकार का लागत आ रही है, उसी लागत पे किसान को दिया जाए। उन पे कोई टैक्स ना लगाया जाए, जिससे उनकी फसल के रेट ना बढ़ाए जाए, आम जनता पे उसका बोझ ना पड़े। गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे रेट कम हो गए। कम रेट कहाँ हुए हैं? जिस किसान को ट्रैक्टर 4 लाख रुपया मिल रहा आज, और अब 12% लग के वो 4.5 का होगा। किसान पर टैक्स लगे ना कोई भी, सही बात तो ये है। किसान के ऊपर टैक्स फ्री होना चाहिए, और या ट्रैक्टर हो या कोई भी चीज़ हो, A to Z जो किसान का संबंधित है, उस पर टैक्स ना होना चाहिए। ये आंकड़े किसानों को परेशान कर रहे हैं। खेती में लागत बढ़ने की खबर उनकी चिंता बढ़ा रही है। दीपक त्यागी, न्यूज़ नेशन, नोएडा।
और अब बात करते हैं फिरोजाबाद के चूड़ी कारोबार की। यहां के व्यापारी भी जीएसटी का क्या असर होगा, इसका आकलन करने में जुटे हुए हैं। हर छोटे बड़े कारोबार पर जीएसटी का असर होने वाला है। हर जगह जीएसटी की ही चर्चा हो रही है। यूपी के फिरोजाबाद की पहचान कांच की चूड़ियों की वजह से है। कारोबार पर जीएसटी का कितना असर पड़ेगा, व्यापारी इसी के आकलन में जुटे हैं। इस कारोबार पर जीएसटी का क्या असर होगा, फिलहाल कहना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ व्यापारियों को लगता है कि जब रॉ मटेरियल पर टैक्स लगेगा तो प्रोडक्ट भी महंगे हो जाएंगे। फिलहाल कांच कारोबारी असमंजस में है। जीएसटी का गणित ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ रहा। उनकी शिकायत है कि पूरे मुद्दे पर सरकार की तरफ से जानकारी नहीं दी जा रही। जीएसटी लागू होने वाला है, किस तरह की समस्या है, क्या आपको लग रहा है? समस्या तो इसमें ज़्यादातर नहीं आएगी, लेकिन जहाँ पर रेगुलरली सेल का प्रोसेस है, जो अपने यहाँ बाई हैंड ठेला, बाई फुटकर विक्रेता हैं, जो अनरजिस्टर्ड डीलर हैं, अनरजिस्टर्ड डीलरों को बिक्री ज़्यादा है यहाँ पर, तो उससे समस्या उत्पन्न होंगी। अगर सारे डीलर रजिस्टर होते हैं तो कोई समस्या नहीं है जीएसटी में। जीएसटी में टैक्स बिल्कुल लगभग एवरेजन समान है, कोई ज़्यादा टैक्स नहीं है, लेकिन केवल दिक्कत यही आ रही है कि अपने यहाँ अनरजिस्टर्ड डीलर ज़्यादा हैं। चूड़ी उद्योग पहले से परेशान है। नोटबंदी से इस उद्योग को नुकसान उठाना पड़ा था। कांच कारोबारी चाहते हैं कि जल्द से जल्द टैक्स से जुड़ा असमंजस खत्म हो। टीम न्यूज़ नेशन।